न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल और उनके एंकर अमन चोपड़ा को सांकेतिक तौर पर एक करारा तमाचा मारा है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल पर 50,000 का जुर्माना और यही नहीं, हिजाब पर किए गए कार्यक्रमों को तुरंत हटाने की मांग की है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। क्योंकि जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए इनके इस कार्यक्रम और इस एंकर ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इनके बारे में कहा गया कि ये जवाहिरी गैंग सदस्य हैं। अल जवाहिरी, जो कि अल कायदा का नंबर 1 आतंकवादी हुआ करता था, हाल ही में अमेरिका की बमबारी में उसकी मौत हो गई। उनके लिए यह भी कहा गया कि ये जवाहिरी के दूत हैं। यह भी कहा गया कि जवाहिरी तुम्हारा खुदा है और तुम उसके फैन हो, तुम उसके चाहने वाले हो। जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे, उनकी तुलना अल कायदा से की गई। अल कायदा गैंग एक्सपोज्ड, इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। दोस्तों, बात वहां नहीं रुकती। यह भी कहा गया हिजाब का फटा पोस्टर निकला अल कायदा। और यह भी दावा किया था न्यूज 18 के इस एंकर और इस कार्यक्रम ने कि हिजाब विवाद के पीछे दरअसल अल कायदा का हाथ था। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न सिर्फ उस कार्यक्रम को हटाने की बात की है, बल्कि उन्होंने 2-3 बातें और कही है जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि यह जो कार्यक्रम चलाया गया था वो कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, यानी कि पत्रकारिता के जो भी पैमाने हैं उसका उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला था नीलेश नवलखा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2021 का यह फैसला था। और उस फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि एंकर को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई भड़काऊ बात कह रहा होता है तो उस पर काबू पाना चाहिए। आपको याद होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो भड़काऊ बयानबाजी है, आप उस पर क्या कर रहे हैं। यह भी कहा गया था कि हमारे न्यूज चैनल्स दरअसल धीमा जहर हैं, जो अपने डिबेट्स के जरिए समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं और उस जहर के जरिए मुसलमानों पर और माइनॉरिटीज पर नफरत साध रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने साफ तौर पर अपने फरमान में कहा है, उन्होंने कहा है कि जो कार्यक्रम इस एंकर ने चलाया और न्यूज 18 ने चलाया, उसने साफ तौर पर उल्लंघन किया है नंबर 1 नीलेश नवलखा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का और सुप्रीम कोर्ट के फरमान का। मगर मैं आज न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप निशाने पर इस एंकर को ले रहे हैं। इत्तेफाकन ये वही एंकर है जिसने आज से कुछ दिनों पहले एक झूठा कार्यक्रम किया था। उसने ये कहा था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया था, उसका बदला लेने के लिए अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, जबकि वो खबर सरासर झूठी थी। अलवर के पुराने मंदिर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका था और इसके पीछे इजाजत थी उस नगर पालिका की जिसमें बीजेपी के सदस्य थे। मगर इसने झूठ बात कही। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने FIR भी दर्ज की थी। यह आदमी बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है और अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने एक बार फिर इसके खिलाफ जो है फरमान जारी किया है। मैं आपको बतला दूं कि अब से कुछ दिनों पहले मैंने यह कार्यक्रम किया था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस ने भी इस एंकर का बहिष्कार किया था। यानी कि ये वो आदमी है जो पत्रकारिता की शक्ल में इस तरह की दंगाई और भड़काऊ पत्रकारिता कर रहा है। मगर मैं कह रहा हूं कि बात सिर्फ इस एक पत्रकार की नहीं है। इसी चैनल में एक अन्य पत्रकार ने यह शो किया था जो आपके स्क्रीन पर है, हिजाब जिहाद बड़ा खुलासा। और यहां पर आप देख सकते हैं अल जवाहिरी की शक्ल है, जो कि अल कायदा का आतंकवादी हुआ करता था। अब जो है उसे धमाके में उड़ा दिया गया है। यानी कि इस चैनल के दो एंकर्स ने उसी जुबान, उसी लहजे में जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे, उस पर यह काम किया, यह शो किया। और बात सिर्फ इस चैनल की नहीं है दोस्तों, आपके सामने जी न्यूज अब आरती में हिजाब, फिर देखिए इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल, फिर देखिए टाइम्स नाउ नव भारत
भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? यानी कि जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं उन्हें आपने जिहादी सोच का समर्थक बता दिया। आगे देखिए साहब, क्या हिजाब के नाम पर स्कूलों की यूनिफॉर्म के मुद्दे को जानबूझकर भटकाया गया? हिजाब के समर्थक बताएं कि आवारगी का हिजाब से लेना देना कैसे है। आगे देखिए, फाइनल कॉल तय करो, हिजाब निजी या इस्लामिक। यानी कि साफ तौर पर कोशिश यही की जा रही थी कि किसी भी कीमत पर माइनॉरिटीज को टारगेट करो, उन्हें आतंकवादी बताओ, उनकी तुलना अलकायदा से करो। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, चाहे हिजाब हो, चाहे बुर्का हो, चाहे घूंघट हो, ये तीनों जो चलन हैं इस समाज में मर्दों का चलाया गया चलन है। वो रूढ़िवादिता का प्रतीक हो सकता है, एक सक्रिय सोच यानी नैरो माइंडेडनेस का प्रतीक हो सकता है, मगर किसी भी कीमत में घूंघट को या हिजाब को या बुर्के को आतंकवाद से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मगर इन न्यूज चैनल्स ने किया है दोस्तों। आगे और मिसाल देखिए, हिजाब का ब्लूटूथ कनेक्शन, टाइम्स नाउ नव भारत। हिजाब अनलिमिटेड, हाय तौबा। राष्ट्रवाद से हिजाब समर्थकों को दिक्कत क्यों है? हिजाब पर हिंदुओं से ऐसा बदला, मंगल सूत्र उतरवा लिया। यानी कि हिजाब के जरिए जितने भी कार्यक्रम हुए, नंबर 1 वो भड़काऊ थे, माइनॉरिटीज की तुलना, और जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे उनकी तुलना आतंकवादियों से की गई, अलकायदा से की गई, और एक बार फिर समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। ये चैनल्स ऐसा लगातार कर रहे हैं, ये वही किरदार हैं दोस्तों। मैं आज एक बड़ा दावा करने जा रहा हूं। 90 के दशक में रवांडा नाम के देश में रेडियो रवांडा हुआ करता था। उस रेडियो रवांडा में शराब के नशे में धुत लोग बैठ जाया करते थे और वहां की माइनॉरिटीज पर निशाना साधते थे, शराब के नशे में अनाप शनाप बकते थे। और उसके बाद 90 के दशक में रवांडा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जहां पर माइनॉरिटीज के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे न्यूज चैनल्स रेडियो रवांडा से भी बदतर हैं, क्योंकि रवांडा में जो हुआ वो 90 के दशक में हुआ था। भारत में जो हो रहा है वो साल 2022 में हो रहा है। ऐसे में आप मुझे बतलाइए, रवांडा तो एक छोटा सा देश था, मेरा भारत महान है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, और बावजूद उसके इतने बड़े पैमाने पर ये तमाम न्यूज चैनल्स अपनी नंगाई दिखा रहे हैं, अपना कचरा परोस रहे हैं, और ये कचरा हमारे बच्चों के नसों में जो है वो डाला जा रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नफरती भाषणों को लेकर, जहरीले न्यूज चैनल्स के डिबेट्स को लेकर सुनवाई हो रही है, वो अपनी तरफ से फरमान जारी करेंगे इन न्यूज चैनल्स और इनके कचरे के खिलाफ। ये पत्रकार, ये न्यूज एंकर्स और ये न्यूज चैनल्स, इनकी सोच आपराधिक है। ये सिर्फ हमारे समाज में दंगा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।